हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सत श्री अकाल। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे लास्ट 2 डिजिट, दहाई का अंक। आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। मैं नंबर ऑफ जीरो को पढ़ाने के पहले जो क्लास लिए थे उसका 2 या 3 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं रिवीजन के लिए। तो पहले मैं रिवीजन करा देता हूं लास्ट 2 डिजिट, इसके बाद मैं शून्यों की संख्या पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो चलिए न देर करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहां से आपका शून्यों जो लास्ट 2 डिजिट है ना, तो यहां से पहला क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं लास्ट 2 डिजिट वाला क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा था कि 7 के पावर 64। ध्यान से देखिएगा, 7 के पावर 64। अगर आप वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन बना देंगे, क्योंकि 7 के पावर 64 इसको बनाने के लिए, लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए आपको एक कंसेप्ट बताए थे ना। इस कंसेप्ट को अगर पढ़ लेते हैं तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहां से एक घातांक और करनी का कंसेप्ट होता है कि x के पावर y और इसके पावर z होगा, तो इसको हम कह सकते हैं कि x के पावर y इंटू क्या होता है, z होता है। कहने का मतलब कि पावर के ऊपर पावर रहता है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, x के पावर y इंटू जेड हुआ। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए तो पावर कितना है, 64 है। इसका मतलब कि 64 दिया है, ये 64 दिया है। इसका मतलब कि 7 के पावर पहले y, इसके बाद न z। तो यहाँ से कहने का मतलब कि 64 को आप कैसे तोड़िएगा कि हमेशा 7 के पावर क्या होना चाहिए, हमेशा 4 रहते हैं। कल वाला क्वेश्चन आप देखे होंगे तो 7 के पावर हमेशा कितना तोड़ते हैं, 4 तो हमेशा टूटबे करेगा। अब प्लस इसके पावर कितना हो जाएगा, तो 4 से इसको भाग दीजिए, 16 का कितना होता है, 64 होता है। अब यहाँ से देखिएगा, कल के वीडियो में मैं बताया था कि 7 के पावर 4 हो ना, तो 7 के स्क्वायर इंटू 7 के स्क्वायर, और इसके पावर कितना है, 16 है। अब ध्यान दीजिए, 7 के पावर 2 है तो 49 कह सकते हैं, 7 के पावर 2 है तो फिर कह सकते हैं 49, और इसके पावर क्या होगा, 16 हो जाएगा। अब यहां से करेंगे, पहले लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां से दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, 49 और गुना 49 क्या होता है, 9 9 81 की एक हासिल कितना होता है, 8। 9 चौक 36, 36 दूरी कितना होता है, 72। 72 वाट कितना, 80 की जीरो। लेकिन यहाँ भी कुछ आएगा ना, तो हमको इधर से काम नहीं है, केवल कि यहाँ दाहिने से काम है मेरा कौन सा डिजिट, फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट। तो यहाँ से फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट ले लिए, क्योंकि ये 2 डिजिट में आ गया। अब बताइएगा कि इसके पावर क्या है, 16 है। अगर पावर नहीं रहता तो आपका इकाई और दहाई मतलब कि डबल डिजिट कितना होता है, 0 और 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पावर है तो कैसे अब लास्ट डिजिट फिर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, 1 के पावर मतलब कि पहले डबल डिजिट निकालने के लिए पहले इकाई अंक निकालते हैं। तो 1 के पावर 16 हो चाहे कुछ भी हो, तो उसका इकाई अंक कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ से देखिए दहाई पर चलते हैं तो 0 है, और 0 में 6 से मतलब कि पावर वाला जो पावर जो होता है ना, उसका इकाई अंक से मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो 6 गुना 0 कितना होता है, 0। तो आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का डबल डिजिट मतलब कि दहाई का अंक क्या होगा, 0 और कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन होगा, देखिएगा थोड़ा सा हल्का भिन्न होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया है सेकंड नंबर क्वेश्चन करें कि 7 के पावर 353। ध्यान दीजिएगा, 7 के पावर 353 दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हैं। अब बताइए, 7 के पावर हमेशा क्या होगा, 4 ही होगा। कल वाला कंसेप्ट आपको बताए थे कि जब भी पावर टूटेगा तो 4 में ही टूटेगा। तो 7 के पावर कितना, 4। अब ये 4 को इतना में भाग दे दीजिए, और यहाँ जो भी बचेगा यहाँ पे पावर हो जाएगा भागफल। तो 4 से 4 वाट है 32। ध्यान से देखिएगा, 4 वाट है कितना होगा, 32 होगा। कितना बचा, 3 बचा, 33 हो गया। 4 वाट है कितना होता है, 32। लेकिन 33 था लेकिन 32 हुआ, मतलब ये 32 बार में गया। मतलब कि 4 से भाग दिया तो 8 बार में गया, इसका मतलब 32। एक 3 तो बचा किया है ना। तो अब क्या करेंगे, गुना। अब ये बताइए, एक पावर बचा हुआ है ना, तो यहाँ से 7 के पावर कितना कर देंगे, 1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब कि जब भाग 4 से दे रहे हैं
तो भागफल यहाँ पे लिख रहे हैं, और जो शेषवा बच रहे हैं ना, पावर में 1 बच गया, इसका मतलब कि 1 बचा है, इसका मतलब कि 7 के पावर अभी भी 1 बचा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 बचेगा तो 7 के पावर 2, अगर 3 बचेगा तो 7 के पावर 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अभी हम लोग निकाले हैं कि 7 के पावर 4 हो तो 7 के स्क्वायर गुना कितना, 7 के स्क्वायर और पावर कितना 88 इंटू कितना 7 के पावर 1, तो 7 के पावर 1 7 ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं, 7 के पावर 1 कितना होता है, सॉरी 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49, और 7 के पावर करेंगे तो स्क्वायर 49 होता है ना, और इसके पावर कितना दिया हुआ है 88 दिया हुआ है, और 7 के पावर 1 7 होता है, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए 49 में 49 से गुना किए थे पिछले वाले क्वेश्चन में, तो इकाई अंक और दहाई अंक कितना आया था, 0 आया था और 1 आया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 88 पावर कर दिए, आगे इंटू कितना कर दिए 7 कर दिए। ये 7 को कब मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में कर देंगे। तो ये बताइएगा, पहले इकाई अंक निकालेंगे इसके बाद दहाई अंक, तो 1 का इकाई अंक, तो यहाँ से ये 1 के पावर 88 है, तो 1 के पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक कितना होता है 1 होता है। और दहाई अंक निकालने के लिए 0 में और इसका फर्स्ट 8 से गुना करेंगे, तो ये 8 में 0 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 0 होगा, इंटू कितना 7, और 7 में और 1 से गुना करेंगे तो 7, और 7 में 0 से गुना करेंगे तो 0। तो इस क्वेश्चन का लास्ट 2 डिजिट क्या आया 07, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी पावर 4 से भाग देते समय पावर में शेष बचता है तो उसको क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दे रहा हूं, 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 3 के पावर 998। ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, 3 के पावर 998। ध्यान दीजिए, 3 के पावर तो 4 तो रहेगा ना। अब बताइए 4 से भाग दीजिएगा तो 4 दूनी का कितना होता है 8 होता है, 1 बचा 19 हो गया, 4 चौका कितना होता है 16, कितना बचा 38 हो गया, 4 से 4 9 कितना होता है 36, और 36 2 अभी पावर बचा है ना, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 3 के पावर 4 है तो कह सकते हैं जैसे 7 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर गुना क्या करेंगे 3 के स्क्वायर, अब इसके पावर क्या है भाई 249 है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 9 को लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, 3 के स्क्वायर 9 और 3 के स्क्वायर 9, 9 गुना किया और इसके पावर कितना है 249 इंटू कितना 9। आगे 9 9 कितना होता है 81 होता है, अपने आप में ये डबल डिजिट आ गया, इसके पावर कितना है 249 इंटू 9। आगे करेंगे, अब बताइए क्या पहले इकाई अंक निकालेंगे इसके बाद दहाई अंक निकालेंगे, तो 1 के पावर 249 हो चाहे कुछ भी हो, उसका इकाई अंक कितना होगा 1 ही आएगा। अब ध्यान दीजिए, दहाई अंक निकालना हो तो 9 में 8 से गुना करेंगे तो 9 8 कितना होता है 72, और 72 में 7 नहीं, क्योंकि ये तीसरा स्थान पर गया, हमको दहाई अंक तक ही लेना है, तो इकाई और दहाई और कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 21 9 कितना होता है 21 9 से यहाँ से 1 8 9, तो क्वेश्चन कर रहा है कि लास्ट डबल डिजिट क्या होगा 8 और 9, ये वाला नहीं होगा, तो आपका आंसर इसका क्या होगा 8 और 9 आपका इकाई डबल डिजिट होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब चलते हैं शून्यों की संख्या में। ठीक है, शून्यों की संख्या में चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, शून्यों की संख्या में चलने के पहले मैं उसका कुछ बता दे रहा हूँ, रूल क्या होता है, मतलब कि कैसे आप शून्यों की संख्या पहचानेंगे कि मतलब कि कौन सा आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं, जैसे 540 है, सपोज दैट दे दिया है 540, तो इसमें बताइए शून्यों की संख्या कितना होगा, तो 1 होगा, कहेंगे ना। अब बताइएगा कि यहाँ पे दिया है 600 यहाँ पे 50 दिया है, तो आपने फिर कहेंगे कि शून्यों की संख्या कितना होगा 1 होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दे दिया है 1060 दे दिया है, तो इसमें शून्यों की संख्या कितना कहेंगे। फिर आप 2 को मत कहने लगिएगा, शून्यों की संख्या हमेशा जो होता है वो लास्ट वाला लिया जाता है, तो यहाँ से लास्ट वाला, ये बीच वाला शून्यों की संख्या नहीं गिनती करते हैं, हमको लास्ट में देखना है, तो शून्यों की संख्या लास्ट वाला होता है, तो कितना है 1 है, तो हमारा शून्यों की संख्या 10,060 में शून्यों की संख्या कितना होगा 1 होगा। इसको कह भी सकते हैं कि शून्यों की संख्या कहिए, अच्छा है अंत में शून्यों की संख्या कह सकते हैं। ठीक है, तो अंतिम शून्यों की संख्या कहिए, चाहे अंत में शून्यों की संख्या कितना होगा, तो हम कह सकते हैं अंतिम चाहे अंत वाला कितना होगा 1 होगा। ठीक है,
और मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया है 12,600 दिया है, इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा, तो आपका शून्यों की संख्या लास्ट वाला कितना शून्यों की संख्या हो गया, 2 होगा। ठीक है, अब चलते हैं, आपको कंसेप्ट पहले बताते हैं शून्यों की संख्या, इसके बाद मैं क्वेश्चन बताऊंगा। इसका कंसेप्ट क्या होता है ना, शून्यों की संख्या जो होता है ना वो 2 पर निर्भर करता है। कौन कौन पर भाई, एगो 2 पर निर्भर करता है, एगो 5 पर निर्भर करता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, शून्यों की संख्या हमेशा निकालने के लिए एगो 2 पर ध्यान दिया जाता है और दूसरा 5 पर, और कोई भी डिजिट पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो यहाँ से कंसेप्ट निकल कर आया, स्टार लगाइएगा और कॉपी में अपने नोट करते जाइएगा ताकि हमेशा वीडियो ना देखना पड़े। तो यहाँ से स्टार्ट दीजिएगा और लिखिएगा, ध्यान दीजिए, शून्यों की संख्या जो होता है, शून्यों की संख्या 2 और 5 पर निर्भर करता है। शून्यों की संख्या 2 और 5 पर क्या करता है, निर्भर। ध्यान दीजिएगा, जब भी शून्यों की संख्या निकालना होगा तो एगो 2 पर निर्भर करेगा, दूसरा कितना पर, 5 पर निर्भर करता है। अब यहाँ से इसका फर्स्ट नोट, मतलब कोई नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 और नोट नंबर 3 जानकारी करेंगे कि शून्यों की संख्या बहुत जल्दी, माने कम समय में कैसे निकाल सकते हैं। तो पहला नोट इसका है ना, ये तो पहले आपको नोट बता दिए कि शून्यों की संख्या जो है ना 2 पर निर्भर करता है, 5 पर निर्भर करता है। नोट नंबर 1, यहां से लिखिएगा 2 के पावर x इंटू 5 के पावर y, हाइफन यहाँ पे लिखा है कि यदि x ग्रेटर देन y हो, x ग्रेटर देन y हो, मतलब कि इसको कह सकते हैं कि x बड़ा है किससे भाई, बड़ा है किससे, y से। तो उस स्थिति में शून्यों की संख्या y होगा, शून्यों की संख्या y होगा। किस स्थिति में y होगा, तो x बड़ा होना चाहिए, मतलब कि x का पावर बड़ा होगा और y के पावर छोटा होगा, तो शून्यों की संख्या क्या होगा, छोटा वाला, मतलब कि y। इसका मतलब कि यहाँ पे तात्पर्य कहने का मतलब कि जिधर मुंह फाड़ा रहेगा वही बड़ा रहेगा। तो जब x के पावर, मतलब कि ये x के पावर बड़ा रहेगा तो शून्यों की संख्या कौन सा होगा, y का मतलब कि जो छोटा होगा पावर वही शून्यों की संख्या होगा। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल एक दे रहा हूं आपको, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। ध्यान से देखिएगा, अब 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 दिए हैं, तो आप कह सकते हैं इस कंसेप्ट से कि x का वैल्यू, x का पावर ज्यादा है और y के पावर क्या है, छोटा है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर आप ही तो बताएं कि x ग्रेटर देन y हो, मतलब कि x बड़ा हो किससे, y से, मतलब कि ये x है ये y है, तो शून्यों की संख्या क्या होगा, y होगा। इसका मतलब कि शून्यों की संख्या डायरेक्ट कह सकते हैं 2 होगा। कैसे होगा मैं प्रूव कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, 2 के पावर 3 है तो कितना कहेंगे, 8 कहेंगे, और 5 के पावर 2 है तो कितना कहेंगे, 25 कहेंगे। अब ध्यान दीजिए, 25 बाटे कितना होता है, 200। अब यहां से निकल के आया कि ये जो 2 आया है आपको ये कंसेप्ट से, क्या आप प्रूव करने के बाद 2 शून्यों की संख्या लाए, आया ना। इसका मतलब कि शून्यों की संख्या हमेशा 2 और 5 पर निर्भर करता है। ठीक है, अब चलते हैं नोट नंबर 2। ध्यान दीजिए, नोट नंबर 2 इसी प्रकार का नोट होगा, x 2 के पावर x इंटू 5 के पावर y, यदि x लेस देन y, मतलब कि कहने का मतलब अब दूसरा जो नोट चलने लगा कि x बड़ा था पहला में, लेकिन आज x क्या हो गया, छोटा हो गया। तो x छोटा है y से, x छोटा है, मतलब कि हिंदी में लिखते हैं x छोटा है किससे भाई, y से। तो शून्यों की संख्या x होगा। ध्यान दीजिएगा, x होगा, किस स्थिति में x होगा, जब x छोटा होगा तो x शून्यों की संख्या होगा, जब y छोटा होगा तो y शून्यों की संख्या होगा। कहने का मतलब एक लाइन में मेरा तात्पर्य है कहना कि जब भी शून्यों की संख्या निकालते हैं तो जिसका पावर छोटा रहता है वही शून्यों की संख्या हो जाता है, कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं, अब इसका जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं ध्यान से देखिएगा, इसका एग्जाम्पल जो है ना, जैसे मान लेते हैं कि 2 के पावर 3 है और 5 के पावर कितना है, 4 है। इसमें शून्यों की संख्या क्या होगा, x देखिए तो छोटा हो गया,
इसका मतलब कि x जो पावर है ये x ये छोटा है किससे, y से। इसका मतलब कि शून्यों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। और नहीं तो कहिएगा तो प्रूफ भी कर देंगे। 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। और 5 के पावर 4 कितना होता है, तो काउंट कीजिए, 5 5 25, 25 5 25 से, और 25 5 25 से हो तो 125 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 625 आएगा। अब बताइएगा कि 625 में 8 से गुना कीजिए, इसका मतलब कि सेटिस्फाई होना चाहिए शून्यों की संख्या कितना, 3 आना चाहिए ना। तो 5 8 कितना होता है, 40 की जीरो, 8 दूनी का 16, 16 4 20 की जीरो, और 6 8 48, 48 से 2 कितना होता है, 50। इसका मतलब कि शून्यों की संख्या देखिए तो कितना आया, 3 आया, सेटिस्फाई है। तो यहाँ से अब नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 और नोट नंबर 3, मतलब कि एक और नोट होता है, वो क्या होता है कि यहाँ पे x के पावर x 2 के पावर x इंटू 5 के पावर y, यदि x बराबर, मतलब कि x बराबर y हो, इसका मतलब कहने का मतलब है कि x जो पावर है जितना है उतना ही पावर y है। तो यहाँ से थर्ड वाला नोट निकलता है, नोट नंबर 3 लिखते हैं। ठीक है, लास्ट नोट मैं बताऊंगा, इसके बाद क्वेश्चन में एंट्री कर जाऊंगा, क्योंकि 3 ही नोट है इसका। नोट नंबर 3 ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नोट नंबर 3 कह रहा था कि 2 के पावर x इंटू 5 के पावर y, यदि यहाँ पे कह रहा था कि यदि x बराबर y हो, मतलब कि x क्या हो, बराबर क्या हो, y। ठीक है, हो तो शून्यों की संख्या या तो x होगा या तो y होगा। ठीक है, या तो x होगा या तो y होगा। अब बताइए कि दोनों के दोनों पावर बराबर होगा, तो आप x वाला पावर ले लीजिए चाहे y वाला ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पहला एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 2 के पावर यहाँ पे 4 है इंटू 3 के पावर भी, सॉरी 5 ना, 5 के पावर 4 है। तो आप कह सकते हैं कि जितना x है उतना ही y है। तो ये कंसेप्ट, थर्ड नंबर कंसेप्ट कह रहा है कि x बराबर y, मतलब कि जो पावर x है ना अब पावर y है, आपस में क्या है, दोनों बराबर है। तो यहाँ से देखिए x भी बराबर y भी बराबर, तो इसको क्या कह सकते हैं, या तो x वाला आंसर हो जाएगा चाहे y वाला आंसर हो जाएगा। तो आपका शून्यों की संख्या कितना होगा, 4 हो जाएगा। नहीं तो इसको प्रूव भी करते हैं, 2 के पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। और यहाँ पे देखिए ना, अभी निकाले हैं ना, 625 होता है। तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना, 16 5 कितना होता है, 80 की जीरो, और 16 दूनी 32, अब 32 अब 8 कितना होता है, 40 की जीरो, हासिल कितना 4, और 16 छके 96, 96 4 कितना होता है, 100। तो यहाँ पे 100 लिख लिए। तो आपका शून्यों की संख्या कितना आया, देखिए तो 4 गो आया। तो कह सकते हैं प्रूव करेंगे तो ये 4 गो आइए गया, और नहीं तो नहीं प्रूव करेंगे तो पहला आपको ध्यान से देना पड़ेगा कि जब भी शून्यों की संख्या निकालना होता है तो एक 2 पर निर्भर करता है, दूसरा 5 पर। ठीक है, ये स्टार वाला है, ऊपर वाला हेडिंग। पहला जो नोट था कि x ग्रेटर देन y हो, मतलब कि x बड़ा हो y से, तो आपका शून्यों की संख्या छोटा वाला। फिर नोट नंबर 2 भी कहता था कि x छोटा है, मतलब कि x लेस देन y है, इसका मतलब कि x छोटा है y से, तो शून्यों की संख्या x होता था। मतलब कहने का मतलब एक लाइन में था कि जो जिसका पावर छोटा होगा वही शून्यों की संख्या हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अब टाइप नंबर 1 में क्वेश्चन कैसा पूछता है हम लेकर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आपको समझ में आता होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर भी हो सकता है तो कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, टाइप नंबर 1 में। टाइप नंबर 1 में पहला क्वेश्चन चलेंगे, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। ठीक है, ये तो टाइप नंबर 1 में क्वेश्चन कैसे पूछता है, पहले आपको एक रूबरू कराते हैं। टाइप नंबर 1 क्वेश्चन का रहा था पहला नंबर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 12 इंटू 15 इंटू 18। ठीक है, यहाँ पे दिया है 12 इंटू 15 इंटू 18। तो ध्यान दीजिए, इसमें आपको कहे हैं कि जब भी शून्यों की संख्या निकालना होता है तो पहला 2 पर और दूसरा 5 पर। तो अब बताइए 12 को आप कैसे तोड़ दीजिएगा कि 2 आ जाए भी 5 आ जाए, मतलब कि दोनों आना चाहिए, और नहीं आएगा दोनों तो एगो तो आएगा ना। तो यहाँ पे देखिए 12 में कभी 5 आएगा जी, नहीं ना आएगा जी। तो इसमें क्या आ गया, 2। अब 2 के पीछे भागने लगे, अरे 2 कितना बार आएगा, तो 2 को निकालिए।
यहाँ से देखिए 5 तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे 2, इसका मतलब कि 4 3 का 12 होता है, तो 2 के पावर 2 गुना कितना 3, और 3 इसमें काम में नहीं क्योंकि शून्यों की संख्या 2 और 5 पर निर्भर करता है। अब इसको तोड़ते हैं, 5 गुना कितना होता है 3 होता है, तो 3 का कोई काम में नहीं है तो 5 का काम है। अब बताइए 18 में तोड़ेंगे तो 2 गुना क्या होता है 9, इसका मतलब कि 2 गुना 9 होता है, तो 9 का ना 3 का काम है, अगर 9 कहिए चाहे 3 का स्क्वायर कहिए, ना 3 का काम है ना 9 का काम है, तो इसको हटाइए। अब बताइए यहाँ से डायरेक्ट लिखते हैं 2 और यहाँ पे लिखते हैं कितना 5। अब इसमें काउंट करेंगे कि 2 कितना बार आया है, तो 2 बार यहाँ पे आया है, 1 बार यहाँ पे आया है, तो कितना बार आया है 3 बार आया है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए 5 कितना बार आया है मेरे तो 5 1 बार आया है। तो आप खुद ही बता दीजिए ये क्वेश्चन जो है ना किस पैटर्न पर, मतलब कि किस नोट पर आधारित है। तो पहला नोट पर कि x बड़ा होता था किससे y से, तो आपका शून्यों की संख्या क्या होगा छोटा वाला, तो आपका शून्यों की संख्या कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका टाइप नंबर 1 के पैटर्न से पूछा हुआ है। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 पे चलेंगे, धीरे धीरे लेटेस्ट क्वेश्चन होते चला जाएगा। तो मैं टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन दिखा दिया आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं टाइप नंबर 2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा था कि 6 इंटू 12 इंटू 20 इंटू 30 इंटू यहाँ पे दिया है 60। अब बताइए इसमें शून्यों की संख्या पूछा हुआ है, तो कैसे शून्यों की संख्या निकलेगा। पहले तो इसको खंड खंड करना पड़ेगा, 2 पर ब्रेन चलाना होगा और 5 पर चलाना होगा। 4 3 1 5 सॉरी 5 तो आएगा ही, 9 पर मैंने किसी पर ब्रेन नहीं चलाना है, केवल 2 और 5 पर देखना है। तो इसमें 2 5 कभी आएगा नहीं आएगा, तो 5 को छोड़ दीजिए। 2 इसमें देखिए कितना बार आ सकता है, तो 2 कितना बार आएगा 3 दूनी 6 होता है, तो 2 1 बार आएगा, 3 का कोई काम नहीं है। यहाँ पे बताइए 2 के पावर कितना कर देंगे 2 करेंगे तो 4 और 3 का कितना होता है 12, तो 3 का कोई काम नहीं है। ठीक है, अब चलेंगे यहाँ से, तो 2 के पावर कितना कर देंगे 4 करेंगे, सॉरी 2 के पावर कितना करेंगे 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 5 कितना होगा 20। इसका मतलब कि 20 में 2 भी आया और 5 भी आया। अब यहाँ से देखिएगा कि यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा ना, पहले 2 लिखिए क्योंकि 2 से काम है, 2 है। इसके बाद कितना आएगा 5 आएगा, तो 2 5 10 और 10 3 30। अब बताइए 3 के काम नहीं है, मतलब कि 30 में से हमको तोड़ना था। पहले देखिए कि 5 आएगा कि नहीं आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा। इन दोनों से अगर आ गया तो 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, 3 भी आ गया, तो 3 का कोई काम नहीं था। 16 को कैसे लिख सकते हैं 2 के पावर कितना 4 होता है 16। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एगो 2 पर निर्भर करता है, दूसरा 5 पर। 2 की संख्या कितना है इसमें, तो 1 है यहाँ पे, इसके बाद 2 3 है, 3 और 2 5 है, 5 1 6 6 और 4 10 है, तो 10 है, x की वैल्यू 10 है पावर, और यहाँ पे 5 कितना बार आ रहा है 1 बार यहाँ और 1 बार यहाँ 2 बार। तो आप कह सकते हैं कि शून्यों की संख्या कितना होगा 2 होगा। ठीक है, आगे चले, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लास धीरे धीरे स्किप करते हुए आप जहां समझ में ना आए वहां वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, वहां समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं फिर वीडियो में आपको कल रिवीजन के तौर पर कराऊंगा, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन लाऊंगा और अगले टाइप में एंट्री करूंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। क्वेश्चन यहां से कह रहा था, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 18 दिया है, इसके बाद 32 दिया है, इसके बाद 40 दिया है, इसके बाद 35 दिया है, सॉरी यहाँ पे 35 दिया है, इसके बाद 75 दिया है। ध्यान दीजिएगा इसको कैसे बनाएंगे, मतलब कि आपका ब्रेन केवल 2 पर जाना चाहिए और 5 पर जाना चाहिए। ध्यान दीजिए 18 में क्या 5 आएगा, तो 5 को ब्रेन से हटा दीजिए कि 5 आएगा, 2 आएगा ना, 2 कितना बार आएगा ये ढूंढना है। तो 2 कितना बार आएगा, तो 2 यहाँ से आएगा 1 बार। कैसे भाई, तो 2 गुना कितना 9, 9 दूनी 18, तो 9 से कोई काम है ही नहीं। 32 किसका पावर होता है, तो भाई जब 2 के पावर 5 कीजिएगा तो कितना होगा 32, जैसे 2 के पावर 16 और 16 दूनी 32 होता है, तो 2 के पावर कितना होगा 5 होगा। ठीक है, अब बताइए कि इसमें भी 5 आएगा, जैसे 40 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 के पावर 4, 2 के पावर कितना करेंगे 4 करेंगे, सॉरी 2 के पावर कितना करेंगे 3 करेंगे, तो 2 के पावर 3 कितना होता है 8 होता है, और 8 में 40 लाने के लिए कितना से गुना 5 भी आ गया 2 भी आ गया। ठीक है,
अब बताइए 35 में क्या आएगा, 2 तो आएगा ही नहीं, एगो 7 आएगा, एगो 5 आएगा, तो 7 का यहाँ पे रखना ही नहीं है। 75 में देखिए तो 5 के पावर 2 मतलब कि 25 और 25 कितना होता है 75, और 3 का कोई काम है ये नहीं है। अब चलते हैं इसको सजा देते हैं, 2 गुना 5, 2 गुना 5, और 2 कितना बार आया है, 1 बार यहाँ 5 बार यहाँ, 5 1 6, 6 और 3 कितना होता है 9, और 9वें बार ये किया है तो 9 लिख दिया। 5 कितना बार आया है, तो यहाँ 5 1 बार 2 बार और 2 बार 4 बार, तो आपको शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो कल के मैं वीडियो में लाऊंगा नंबर ऑफ 0 से टाइप नंबर सेकंड और थर्ड मैं कल लेकर आऊंगा। तो आप लोग इसी तरह बने रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।